आज श्रीमान जगदीश जी पत्रिका विभाग से हमारे पास आए हैं समस्या सुनने के लिए। पिछले बारिश के मौसम में कई समय बाद से हमने सांसद महोदय, एमएलए महोदय, सरपंच प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, एमएलए प्रतिनिधि और जिला परिषद प्रतिनिधि, पंचायत सबको हमने नोटिस करवाया कि जब बारिश के बाद से ये रपट पे पानी आता है तो 5 गांवों से हमारा संपर्क टूट जाता है। पहले ये बारिश, दूसरी है पीने की पानी की व्यवस्था पर यहाँ पर कोई पंप चालक लगा हुआ ही नहीं है। अब उसकी मनमर्जी जब आता है, जब खोलता है, वो भी सुविधा कर्मी है। पानी की बहुत गंभीर समस्या है, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। और पूरा ये सरकार के साथ एक छत्र खड़ा होने वाला गाँव है वडेरवास, कैनपुरा, छपरा, पूरी पंचायत। और सबसे बड़ी समस्या होती है महिलाओं को, जब उनकी प्रसव डिलीवरी के समय ऐसी गंभीर समस्या, वहाँ पे हमें कई डिलीवरी में उनकी मौत भी हो चुकी है, फिर भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। माननीय 2004 पुष्प जी सांसद के समय ये रपट बनी थी, उस समय भी हमने अवगत कराया था कि इसको पाइप डाल के बनाया जाए, लेकिन उस समय नहीं हुआ। आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। तो हम पत्रिका के माध्यम से सभी गाँव वाले युवा साथी यहाँ खड़े हैं, आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि ये समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो आने वाले चुनाव, पंचायत समिति हो चाहे जिला परिषद में हो, उसको पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। सबसे पहली बात तो मेरी बात सुनो बोलूं, मैं वडेरवास से बूथ अध्यक्ष हूँ। मारे वडेरवास बूथ में 85% वोट बीजेपी ने दी दो। अगर मैं 50% ही वोट कांग्रेस ने दे दिया बहुत हमारे नौबत नहीं आती कौन प्यारी। और आने वाले समय में मैं बिल्कुल आप हमारा बूथ में देख लीजिए, एक वोट बीजेपी नहीं मिलेगा, एक वोट बीजेपी नहीं। लोग 85% वोट देने मैं पानी मांग रहा था, वही गाँव में पानी है। कलेक्टर साहब ने कह दियो, बीडीओ साहब ने कह दियो, प्रधान साहब ने कह दियो, जिला परिषद ने कह दिया, पंचायत समिति सदस्य ने कह दिया, हमों ने कहो, कोई भी मोरी कोई सुनवाई नहीं है। और नहीं सुनवाई की थी तो मौके ने सिर्फ बोटोरी सुनवाई आप मौके ने बोला। आज क्या के साहब मंत्री बात मोदी जी के, अरे मंत्री बात तो मोरी तो हुनो जनतारी तो हुनो, मोदी जी का मोर जनतारी हुनो नहीं, मोरी समस्या पानी रही है तो मोदी जी बात तो मोर हुना मैं कार्यकर्ता लायक ही नहीं, क्योंकि मोरे पानी नहीं है। जैसा कि हमारे बूथ संख्या 17 के बूथ अध्यक्ष फूलाराम जी की जो समस्या है, ये कोई आज की समस्या नहीं है, गत 5 वर्षों से ये गांव की समस्या है। सबसे पहली बात तो ये वडेरवास ग्राम पंचायत का हेडक्वार्टर है। इसके आसपास 4 से 5 गांवों की ये पंचायत है, इसका हेडक्वार्टर है। और हेडक्वार्टर पर अगर ये समस्या आ रही है तो ये सोचने वाला विषय है। आज यहाँ पर लोगों को पानी पीने की जो उपलब्ध होता है, उसका संचालन करने के लिए यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है। बार बार लोग परेशान होते हैं, बार बार सरपंच प्रतिनिधि को कई बार इन्होंने शिकायत कर दी है, पंचायत समिति सदस्यों को शिकायत कर दी है, पंचायत जिला परिषद सदस्यों को शिकायत कर दी है, लेकिन अभी तक उसकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। जब आज हम यहाँ पर मन की बात आयोजन करवाने के लिए आए तो यहाँ के ग्रामीणों का जोरदार आक्रोश था और इन्होंने अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पे पानी की यहाँ पे पीने का पानी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर चालू करने वाला कोई बंदा नहीं है। प्रशासन की लापरवाही है कि यहाँ को पंप संचालन करने वाला कोई एक निर्धारित कोई व्यक्ति नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है खैरवा से वडेरवास जाने वाली नदी पे जो रपट का है, आपको भी पता है पिछले 5 दिन से हमारे गाँव की स्कूल बंद पड़ी है। स्कूल बंद पड़ी होने का कारण एकमात्र यही है, ये मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ ब्रिज है और यहाँ पर एक ब्रिज बनना चाहिए। और जो हमारे यहाँ युवा मंडल जो भी लड़के यहाँ पर आए हैं, हमारे कार्यकर्ता जो खड़े हैं, ये नो डाउट बीजेपी के ही वोटर है, लेकिन हमारी सरकार से त्रस्त है। ये बीजेपी से त्रस्त है क्योंकि इनकी सुनवाई आगे तक हो नहीं पा रही है। जब सरकार का कार्य होता है तो लोग आते हैं, अपना काम करके निकल जाते हैं, लेकिन इनकी जो समस्या है यास की तस बनी रहती है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी समस्याओं का समाधान करें और आगे तक हमारी इस बात को पहुंचावे। धन्यवाद। गायब है ना जी हमें नदी में। हाँ साहब अभी आज जैसे कि हमारे फूलाराम जी ने बताया, ये जब नदी में तेज पानी का वेग आया था, 5 से 6 गौवंशों की मौत हो चुकी है। अब इसके जिम्मेदार कौन होगा? ये गौवंश है, क्या पता कल कोई बच्चा निकल जाएगा, क्या पता कोई गाड़ी बह जाएगी, इसके जिम्मेदार कौन होगा? हमने न्यूज़ में भी दिया है, हमने आगे प्रशासन को भी सूचना दी है, लेकिन इस पर अभी तक किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि आप हमारी समस्याओं का समाधान करें और हम आपके साथ हैं और रहेंगे। कोई इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन हमारी तो भी कोई मन की बात सुने। हम नरेंद्र मोदी जी की मन की बात सुनने के लिए तैयार है। आज 131वां 132वां संस्करण है, लेकिन हम भी तो हमारी भी तो कोई सुने, बस हम इसीलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए। धन्यवाद।
गरम को एक जना भरे को गरम को पड़ो आज जनप्रतिनिधि कोई सुनवाई नहीं की थी बेड़िया फोड़ना पड़िया नहीं बाजे बाजे बोलो बोलो बोलो